बड़े मामू मुझे बोलते क्या वो सुनो। तू अब सबसे बड़ा पीछे हो। लेकिन फनी में ट्विस्ट तब आता है कि ये लोग उमर को बोलते तुम बड़े हो, तुम सबको ईदी दे दो। उमर क्या करता हूँ, उमर को देनी पड़ती है इतनी सारी ईदी जितनी भी सुबह से लेकर शाम तक जमा हुई होती है। बाय बाय टाटा गुड बाय गया। हम लोग यहाँ पे आके देखते थे सारा बच्चा पार्टी कब्जा किए होते हैं गाड़ी में, तो थोड़ा एडजस्ट करने के बाद हम लोग कंफर्टेबल बैठ जाते हैं। लग जाओ थोड़ा सिकुड़ जाओ। पापा भी आ जाते हैं मुझे लेने के लिए। फिर मैं पहुंच जाता हूँ घर आने के बाद देखता हूँ यहाँ पे कजन लोग भी आए हुए होते हैं। फिर मैं बच्चे से ईद मिलता हूँ। ईद मिलने के बाद मैं चल जाता हूँ नमाज पढ़ने, मगर नमाज अदा करने के बाद मैं खाता हूँ शीर खुरमा। सुबह से लेकर शाम तक अब खा रहा हूँ क्योंकि सुबह से वैसे बना हुआ होता है, लेकिन मैं नाश्ता करके चले जाता हूँ। तो शीर खुरमा खाने के बाद फिर आती है ईदी की लेन देन करने की बारी। सबसे पहले हम लोग ईदी देते हैं, उसके बाद फिर हम लोग की आती है ईदी लेने की बारी। फिर चाचा मुझे ईदी दे रही होती है, उस दौरान मेरी कजन उनसे ईदी छीन ली थी। फिर जबरदस्ती मुझे ईदी लेनी पड़ती है। ईदी लेने के बाद नमाज का टाइम भी हो रहा था। ईशा की नमाज अदा करने के बाद हम लोग जा रहे होते हैं माम के घर। मैं यहाँ पे खुद ही निकाल देता है कार को पार्क। जलवा है हमारा। फिर हमको मिलता है रास्ते में ट्रैफिक में। फाइनली पहुंच जाते हैं मामू के, और सबसे लास्ट में हम लोग पहुंचते हैं। फिर अंदर आने के बाद सबसे पहले बीच वाले मामू से ईदी मिलते हो। थोड़ी देर बाद फिर बड़े मामू सबको ईदी बांटते हैं। बड़े मामू मुझे बोलते क्या वो सुनो। तू अब सबसे बड़ा पीछे हो। वो है ना हम नहीं देगा भूल जावे। छोटे मामू हम लोग को ईदी बांटते हैं। पीछे से बीच वाले मामू मुझे आवाज दे रहे होते हैं। तुम्हारा नाम सुन्नी है? सुमैर। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? ईदी आके ले लो। मैं जब उनके पास जाता हूँ ईदी लेने के, तो मेरी कजन उनसे ईदी छीन ली थी। मैं जबरदस्ती अपनी ईदी धमकी दे के निकलवाता हूँ। और मेरा कोई इरादा नहीं होता कि अपने कजन को सारी ईदी तो फिरूं, क्योंकि कोशिश नाकाम हो जाती है। यही नहीं अभी और सुनिए। लेकिन फनी में ट्विस्ट तब आता है कि ये लोग उमर को बोलते तुम बड़े हो, तुम सबको ईदी दे दो। उमर क्या करता हूँ, उमर को देनी पड़ती है इतनी सारी ईदी जितनी भी सुबह से लेकर शाम तक जमा हुई होती है। बाय बाय टाटा गुड बाय गया। ईदी लेन देन करने के बाद हम लोग को दूसरी जगह जाना होता है। जब हम लोग जाने के लिए रेडी हो जाते हैं तो बाहर निकलते वक्त उमर अपनी एक सैंडल और एक मामू की सैंडल पहन के चल जाता है बाहर। मामू आके देखते हैं क्योंकि एक सैंडल गायब होती है, तो फिर मेरे वापस आके देखते हैं तो वो एक मामू की सैंडल पहना हुआ होता है। तो ये लोग फिर चेंज कर लेते हैं। फिर चेंज करने के बाद हम लोग बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद यहाँ से दो गाड़ियाँ जा रही होती है, एक हमारी और एक छोटे मामू की। हमारी गाड़ी में तो सारी फीमेल बैठ जाती है और जो मामू की गाड़ी है उसमें सारा बच्चा पार्टी पहले ही जाके बैठ जाते हैं, हमको पता ही नहीं होता। जब हम लोग यहाँ पे आके देखते थे सारा बच्चा पार्टी कब्जा किए होते हैं गाड़ी में, तो थोड़ा एडजस्ट करने के बाद हम लोग कंफर्टेबल बैठ जाते हैं। सिकुड़ जाओ लग जाओ थोड़ा सिकुड़ जाओ। गिर गया। अबे कैसे बैठते हैं यार, फंसा के सारे बैठते हैं। पहुंच जाते हैं हम दूसरी जगह। ऊपर आने के बाद यहाँ पे हम थोड़ी बहुत बातें करते हैं। फिर यहाँ पे हमारे लग जाता है रिफ्रेशमेंट। फिर इन सबको खाने के बाद यहाँ पे फिर हमको मिलती है ईदी। फिर ईदी मिलने के बाद ये लोग दोबारा बातें स्टार्ट कर देते हैं। इनकी बातें कभी खत्म ही नहीं होंगी। जा रहे गाइस हम अपने घरों की वापसी। के बाद हम लोग आ जाते हैं नीचे। ये लोग भी जा रहे होते हैं। इनको रवाना करने के बाद लोग अभी पहुंच जाते हैं अपने घर। घर आने के बाद जैसे ही मैं घर के अंदर एंटर होता हूँ यहाँ पे सोफे में सो जाता हूँ क्योंकि मैं सुबह का जागा हुआ होता हूँ। मैं इसी ब्लॉग को इधर ही एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये ब्लॉग लोग को पसंद है। लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स करो, लाजमी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।